हुजूर ने फरमाया मक्का छोड़ दे। अगर न गए तो वो सबको मार देंगे, एक एक करके। हुजूर कहते हैं कि हबशा का बादशाह एक ईसाई है और उसके मुल्क में सब बराबर हैं। तो फिर फौरन निकलो, आज ही। घुड़सवार, अल्हम्दुलिल्लाह, आओ चलें। हमें उनके निशानात भी मिले, उनका पीछा भी किया, मगर वो गायब हो गए। वहीं तो थे, तपता सहरा, मंडलाते गिद्ध, और तूने उन्हें जाने दिया? जाने दिया? वो गायब हो गए। मोहम्मद जी हैं, सिर्फ कमजोर भागे हैं। कमजोर होंगे, ताकतवर बदनाम तो करेंगे। हम ईमानदार ताजिर इतबार पर कारोबार करते हैं, बदनामी मोल नहीं ले सकते। हबशा, अमरो, तुम शायद हबशा नजाशी के दोस्त हो? हाँ। क्या ये दोस्ती काम आ सकती है? मेरा ख्याल है मैं उन्हें ले आऊंगा। हबशा, सीधे हो जाओ उमरू। तुम जानते हो कि ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें मैं ना दूं। है यहूदिया के शेर, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। जहां से हमारी दोस्ती शुरू होती है। हमारे कुछ बागी गुलाम फरार होकर आपकी सल्तनत में आ गए।
गुलाम वापस जाएंगे। अगर हमारे गुलाम होते तो तुम भी उन्हें लौटा देते। गुलामों के अलावा कुछ और लोग भी हैं, बागी। भाई, अगर अरब में कोई गड़बड़ है तो मुझे तला क्यों नहीं? वो मजहब के बागी हैं। अगर देखा जाए तो तमाम मज़ाहिब इब्तदा में बगावत ही होते हैं। दुनिया भर के गुलामों का जिस्म तो हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन यसु मसीह जो हमारे गिडरिया हैं, वो जिस्मों की नहीं रूहों की गल्लाबानी करते हैं। मगर ये वो अरब हैं जिन्होंने अपने आबाई दिन को छुटलाकर एक दीवाने की अतात कबूल कर ली, जिसे वो नबी कहते हैं। मैं रूहों को जंजीरें नहीं पहना सकता जब तक सुन न लूं। जब मक्का में हम पर जुल्म हुआ तो रसूल अल्लाह ने कहा हबशा चले जाओ, एक सच्चे बादशाह का मुल्क है जहां किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। जिसे ये जुल्म कहते हैं वो इंसाफ पर मबनी सजा थी। इनकी बगावत हमारे पैगंबर ने मेरे पास क्यों भेजा? क्योंकि आप भी हमारी तरह अहले किताब हैं। उनको यकीन था कि खुदा आपके दिल में हमारी हिफाजत का ख्याल डाल देगा। इनसे बात करना शराब को पानी समझने के बराबर। लेकिन अब मुझे इनकी बात जरूर सुननी पड़ेगी मेरे दोस्त। बोलो। बरसों तक हम अपने हाथों के तराशे हुए लकड़ी और पत्थर के खुदा पूजते रहे। हम अल्लाह से गाफिल थे। हमारे पास अपने बनाए हुए कवानीन थे, अल्लाह के नहीं। अमीर गरीब से लापरवाह था। वो फितरी जज्बात जो अपने गिरे हुए भाई को हाथ बढ़ाकर उठा ले, अपने माशरती निजाम में ये उसी इंतशार का बाइस समझते हैं। इंसानियत की इस तस्लील के खिलाफ एक इंसान है जो अल्लाह ने चुना और जिस पर हमारा ईमान है। तुम जज्बाती हो गए हो, अपने आप को संभालो। मैं वो कहता हूं जो रसूल अल्लाह कहते। मोहम्मद हमें सिखाते हैं कि एक खुदा की इबादत करो, सच बोलो, अपने पड़ोस का उतना ही ख्याल रखो जितना कि अपना। खैरात दो, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। औरत की बेहुरमती मत करो, यतीमों के वाली बनो। लकड़ी और पत्थर के उन खुदाओं से मुंह मोड़ लो। ये काफिराना बातें सुनकर मैं चुप खड़ा नहीं रह सकता। हम एक कदीम तहजीब है। हमारे खुदाओं को लकड़ी और पत्थर कहना सरासर जहालत है।
हम बुत या शबी को नहीं पूछते, बल्कि उस रूह को पूछते हैं जो उनमें रहती है। मैं मानता हूं कि बुत परस्ती को कभी ठीक से समझा ही नहीं गया। शुक्रिया। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूं। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है। वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, ज़िदकार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर? अल्लाह ने खुद इंसानियत को एक औरत और एक मर्द से खल्क किया। अमरो, तुम्हें औरत की उस कोख का एहतराम करना चाहिए जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे 300 खुदाओं की जबानें गुंग हैं और इनका एक खुदा बोलता है। अल्लाह इससे पहले भी हमसे कलाम कर चुका, इब्राहिम, नूह, मूसा और यसू मसीह के जरिए। अगर अब अल्लाह ने हमसे मोहम्मद के जरिए कलाम किया है तो इसमें इतनी हैरत क्यों? तुम्हें यह नाम किसने सिखाए? ये नाम कुरान में। मैं तब से मोहम्मद को जानता हूं जब वो एक यतीम गडरिया था। और हम यसू मसीह को तरखान के तौर पे जानते हैं। जो यसू मसीह कहते हैं और जो तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं वो एक चिराग से फैलती हुई 2 शुआएं हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये ईसा को नहीं मानते। ये कहते हैं तुम्हारे 3 खुदा हैं, बाप, बेटा और रूल कुद्स। क्या कहते हो तुम मसीह के बारे में? कहते हैं खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता। मसीह खुदा का बेटा नहीं है। मसीह के बारे में कुछ कहो। हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया है। अल्लाह ने अपनी मुकद्दस रूह कंवारी मरियम की रहम में फूंकी। इस तरह मसीह की विलादत हुई जो अल्लाह के रसूल हैं। ये कहता है रसूल, बेटा नहीं, बेटा नहीं। तुम्हारा मुजज़ा कुरान हमारे आका के बारे में क्या कहता है? क्या मैं कुरान सुनाऊं? और करीब आओ। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और किताब में मरियम को याद करो जब वो अपने घर वालों से मशरिक की तरफ एक अलग जगह गई तो हमने उसकी तरफ जिब्रील को भेजा तो बोला, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूं और तुझे एक पाक बेटे की बशारत देता हूं। बोली, मेरा बेटा कहां से होगा? मुझे तो किसी बशर ने छुआ तक नहीं। जिब्राइल बोले, तेरे रब ने फरमाया ये होगा, और इसलिए कि हम इसे लोगों के वास्ते निशानी कर और अपनी तरफ से एक रहमत। और ये काम ठहर चुका। तुम्हारे और हमारे दरमियान फर्क इस लकीर से बड़ा नहीं। सोने के पहाड़ के बदले भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा इन्हें। तुम जब तक चाहो अमन के साथ रह सकते हो यहां। खुदा तुझे अपनी रहमत के साए में वापस लेकर गया। मोहम्मद ने हमारे सिफारती ताल्लुकात भी खराब कर दिए। ठीक है, हम उसे दरबदर कर देंगे। अबू तालिब ने उसे पनाह दे रखी है। ठीक है, हम चचा और भतीजे दोनों को निकाल देंगे। निकाल दो इन्हें। एक साथ सारे खानदान को बाहर निकाल देंगे। हम इन्हें खुद से अलग कर देंगे। कोई ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सर पर छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे।
جب تک وہ ایک خدا کو چھوڑ نہ دے۔ نکال دو انہیں۔ یہ حیات رسول اللہ کے بدترین سال تھے۔ وہ پورے 3 سال بھوک پیاس اور کھلے صحرا کی بے رحمی کا سامنا کرتے رہے۔ دکھ اور بھی بڑھ گیا جب 24 سالہ پرخلوص رفاقت کے بعد آپ کی پیاری بی بی خدیجہ چل بسی، اور ان کے بعد جناب ابو طالب کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ابو طالب نے مرتے وقت مکہ والوں اور رسول اللہ کے درمیان پھر مصالحت کی کوشش کی۔ اس نے تم سے بس یہی تو مانگا، ایک لفظ، ایک خدا۔ اگر یہ ایک لفظ کی بات ہوتی تو ہم اسے 10 بار مان چکے ہوتے، مگر وہ تو ہم سے ہمارے خدا مانگ رہا ہے۔ تم ڈرتے ہو اس کی بات سننے سے بھی۔ چچا کی موت کے بعد مکہ میں جناب رسول اللہ کو کوئی مددگار نہ رہا۔ تب وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ ایک روز تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے، جہاں شرارتی بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ رک جاؤ، مت مارو، رک جاؤ، دور ہٹ جاؤ، مت مارو، جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی زندگی کا تلخ ترین دن تھا جب بظاہر رسول اللہ اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے تھے۔ صورتحال موجانہ طور پر تبدیل ہو گئی۔ ایک امیر لیکن اپنی تباہی پر تلا ہوا شہر یثرب، یہاں سے ایک وفد نے رات کی تاریکی میں آپ سے عقبہ کی پہاڑیوں میں ملاقات کی اور یثرب آنے کی دعوت دی تاکہ آپ خانہ جنگیوں اور آپس کے اختلافات ختم کرنے میں ان کی مدد کریں۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ ایک خدا کی عبادت کریں تو اللہ ایک ہے اور تم محمد اللہ کے رسول ہو۔ یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے، انہیں اپنے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف مدینہ آنے دو۔
70 लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे, जिन्होंने तपते सहरा का 250 मील लंबा सफर पैदल तय किया। ये वो सफर है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कितने दूर रस्त थे ये नतायज, कितने गहरे नकूश हैं इस सफर के। इस सफर से मुसलमानों का सने हिजरी शुरू होता है। ये वो लम्हे थे जिनमें मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के निशान मिले। हाँ हजरत मक्का ही में रहे, जानलेवा खतरों में घिरे हुए, मगर वो वहीं रहे जब तक मुसलमान बहिफाजत यसरब न पहुंच गए। मोहम्मद तो एक कौम बन गया, एक शहर का मालिक बन गया, अहद भी ले रहा है, मुआहदे भी कर रहा है। और तुम सलूल, जिसे मदीने की बादशाहत का दावा है, सोते रह गए और वो रातों रात तुमसे शहर ले गया। अपनी फिक्र करो अबू सुफियान। शाम तक इधर तो क्या महक की एक लपक ले जाने के लिए भी मदीने में तुम्हें उस शख्स के सामने रेंगते हुए गुजरना पड़ेगा। तिजारती शहर रख पर बैठ गया है वो तुम्हारा क्या इरादा है? मैं इंतजार करूंगा। और कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम सारा अरब अपना तर्ज जिंदगी बचाने के लिए उसे रास्ते से हटा नहीं देते। तब तक तुम क्या करोगे? जाहिर है उसकी आवाज पर लब्बैक, लेकिन अगर वो ये समझता है कि मैं उसका बन जाऊंगा तो हर किस नहीं। मदीने के लिए ईमान लाना बुरा सौदा नहीं। मुनाफकत नहीं, अक्लबंदी। शाह सलूल जमीन पे माथा रगड़ेगा दिन में 5 बार। यकीन नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, जो पहले नहीं किया आप करेंगे। मोहम्मद अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। ये हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? वो दूर नहीं गया होगा, क्योंकि हर रास्ते पर पहरा है। सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा, या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरिकत, उन्हें ले जाने वाला बद्दू।
क्या है ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं। नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है। निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। बद्दू और मगरिब की तरफ? मैं अपने फन में माहिर हूं। सुना है कि तुम हवा सूंघकर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो। वो वहां उस गार में हो सकते हैं। मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। वो यहां नहीं हो सकता। जाला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है। हमने पीछा करने में गलती की, हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें। रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजल अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। बुरीकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरां और बेआबोग्याह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरजते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाएं।